हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हम आए हैं। ये एक बुक है जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यानी एएमयू में ग्रेजुएशन में चलती है उर्दू के तौर पे। ये उन लोगों को उर्दू मिलती है, ये इजी है थोड़ा, जिन लोगों ने कभी उर्दू नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें गाइस किस तरह से क्या है। ठीक है, तो देखिए ये है सबक। ठीक है, सबक 5। और ये लिखा है दहली। तो ये दाल है, छोटी है, फिर लाम इसमें मिक्स है, फिर छोटी ये है। अब इसको अगर हम अलग अलग करें तो देखिए कैसे दिखेगा ये। ठीक है, तो देखिए पहले तो मैं दहली लिखता हूँ, है ना। कुछ इस तरह से दहली लिखा हुआ है। ये वाला पार्ट दाल है, फिर प्लस छोटी है का शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद लाम, उसके बाद छोटी ये। जब ये इस तरह से बना तो देखिए ये हुआ, और ये वाला जो है इतना हुआ, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। फिर ये लाम यानी ये जो है ये वाला हिस्सा, ये लाम हुआ। अब फिर जो है ये इस तरह से जुड़ गया। तो इस तरह से एक वर्ड बना हमारे सामने, दहली। ठीक है, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गाइस ये देख सकते हैं, ये लिखा है शहर। तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसको भी लिखते चले जाते हैं, है ना। लिखना भी ज़रूरी है पढ़ने के लिए। तो देखिए शीन है और रे। तो ये शीन का 3 नुक्ता, इतना शीन हुआ, ये इसके 3 नुक्ता आ गया। और ये छोटी है का शॉर्ट फॉर्म है, ये आ गया। और ये रे आ गया। ठीक है, तो छोटी है का ये भी शॉर्ट फॉर्म है और ये भी शॉर्ट फॉर्म है ना। और अगर आपको देखना हो कि अल्फ़ाबेट्स ऑफ उर्दू एंड दियर शॉर्टकट्स, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, या आप कोई भी वीडियो टाइप करें देखें तो उसमें आप टॉपिक के बाद लिख दें उर्दू विद ज़िया यूट्यूब पे, तो वो वीडियो ज़रूर मिलेगी आपको। अगर होगी, नहीं होगी तो फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, शीन का शॉर्ट फॉर्म दिया है, तो ये शीन लिखता हूँ मैं पूरा पूरा यहाँ पे। उसके बाद छोटी हे है, उसके बाद रे है। ठीक है, 3 वर्ड से बन गया शहर। ठीक, उसके बाद देखिए गाइस, यह है तारीख़ी। तारीख़ी को हिंदी में बोलते हैं ऐतिहासिक, और इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोरिकल। तो तारीख़ें देखते हैं, पढ़ते हैं इसको पहले। ते अलिफ रे, ये खे छोटी ये का 2 नुक्ता। इस ये जो खे है इतना है, तो इसका खे का 1 नुक्ता और ये छोटी है इसमें मिला दिया, है ना। राइटिंग में थोड़ी फ़र्क आ जाती है क्योंकि कंप्यूटर से लिखा हुआ है और ये हाथ से लिखा है, तो इसमें फ़र्क तो आएगा ही। इसको हम अलग अलग अगर करें तो देखिए क्या है इसमें, ते है, फिर अलिफ है ना। अभी नीचे लाइन, ऊपर लाइन नहीं बची है, नीचे लिखते हैं। ये हो गया ता, इतना। फिर रे, फिर छोटी है का 2 नुक्ता, है ना। री, फिर खे, फिर ये बन गया गाइस तारीख़ी। तो यानी इन सबको मिलाकर ये वर्ड एक तारीख़ी बना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये इसको हिज्जे करिए। देखिए इसमें पहचानने की कोशिश सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोशिश करना ही आधा काम हो गया। ठीक है, आयन, आयन की आवाज़ अ जैसी निकलती है। अगर आप मेरी वीडियोस शुरू से देखते रहे हैं तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। आयन मीम अलिफ, ये हो गया इमा। रे, इमार, और फिर ते और छोटी ये, और नून गुन्ना। नून गुन्ना ये के साथ नून गुन्ना आता है तो ए की आवाज़ आती है। ठीक है, इमारतें, इमारतें। तो जब भी आप कंफ्यूज होंगे तो ये शुरू में ही कंफ्यूजन होती है। जब आप रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। और रीडिंग की वीडियो मैंने इतनी ज़्यादा डाली हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा वीडियो डाली है मैंने रीडिंग की, है ना। तो उसके बाद इमारतें, देखिए इसमें क्या क्या है। मैं इसको अलग करके अगर लिखूं दोस्तों, पहले तो मैं इसका फुल फॉर्म लिखता हूँ। ते और छोटी ये और नून गुन्ना है, ये नून गुन्ना है। ठीक है, इतना जो है ना। एक होता है नून, एक होता है नून गुन्ना। इसमें पॉइंट नहीं होता, इसमें पॉइंट होता है नून में। ये 9 साउंड पैदा करता है और ये अंक की मात्रा वाला, है ना। तो ये समझने वाली बात है। बहरहाल मैं इसको अलग अलग करता हूँ। तो देखिए इसमें है आयन, ठीक है, आयन, फिर मीम, फिर अलिफ, फिर रे,
फिर ते, फिर छोटी ये, है ना, छोटी ये बड़ी ये, इन दोनों का सिंबल एक ही होता है, बस हम समझना होता है कि कैसे कहाँ होता है। ए, है ना, ए आता है तो ज़्यादातर ए जो आता है, ज़्यादातर बीच में जब आता है ना, ये छोटी ये ही होता है ना। ए जब आएगा तो मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए, है ना, दोनों बीच में भी आ सकते हैं, बड़ी ये भी आता है, लेकिन फ़िलहाल ये इमारतें हैं, मैं आपको बताऊंगा। इमारतें, तो ते ये और नून गुन्ना, है ना, ये क्या हो गया, ते, ते, जैसे इंग्लिश में अगर लिखे ना ते, वैसे टेन हो गया इंग्लिश में, लेकिन ते आवाज़ के लिए भी टेन ही लिखना पड़ेगा हमें, है ना। जो लोग हिंदुस्तान के हैं या जो लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वो समझते हैं ते के लिए इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। बहरहाल, तो इमारतें में देखिए क्या आया, आइन मीम अलिफ इमा, फिर रे, इमार ते ये नून गुन्ना ते, है ना। कभी भी ज़िंदगी में कभी भी आगे आएगा ते लिखने के लिए ते ऐसे लिखेंगे आप, है ना। और अगर ते, तो इस ते का यूज़ करते हुए एक वर्ड लिखता हूँ, जैसे औरतें, तो ते ये नून गुन्ना। जब आप एक चीज़ सीख जाते हैं ना तो वो हमेशा के लिए समझ में आ जाती है ना। ये चीज़ आप, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। ते ये हो गया। उसके बाद देखिए किला, 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 किला में आयन है ना। वैसे किला हिंदी में लिखेंगे तो किला सिंपल क्या होता है, ऐसे होता है, काफ, का पे ई की मात्रा और लाम, ला और आ डंडा, तो ये हो गया किला। लेकिन इस उर्दू में किला देखिए कैसे कैसे क्या है, बड़ी काफ का दो नुक्ता, बड़ी काफ है, फिर लाम है, फिर आयन है, फिर छोटी हे है। यानी देखिए किला लिखने के लिए कितनी सारी चीज़ें आई उर्दू में, है ना। तो देखिए काफ, ठीक है, एक तो काफ हो गया, और फिर ये लाम हो गया, फिर ये आयन हो गया। देखिए ये आयन का शॉर्ट फॉर्म है ना। तो जो लोग मेरी वीडियोस एकदम से देखते हैं उनको कन्फ्यूज़न हो जाती है। कहने का मतलब वही है कि जो मैंने शुरू में बताया हुआ है ऑलरेडी, जो ट्यूटोरियल है ना, जो लेसन्स हैं किसी बुक के, जैसे एक बुक है उर्दू बुक पूजा जो अमेज़न पे भी मिलती है, उसका मैंने शुरू में बताया है। उसके ऊपर जब मैंने पूरी वीडियो बनाई उस बुक की, तो उसके शुरू में वर्ड्स जो कैसे शॉर्ट फॉर्म होते हैं, किस तरह से शॉर्ट फॉर्म अलग अलग तरीके से दिखते हैं, क्योंकि देखिए आयन इस तरह से भी दिखता है और दूसरे तरीके से भी दिखता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है ना। उसके बाद देखिए छोटी है, ये रहा, है ना, छोटी है। इसका भी शॉर्ट फॉर्म देखिए, जैसे मैं आपको बताऊँ, आयन है, आयन का शॉर्ट फॉर्म या तो इस तरह से होगा या फिर इस तरह से होगा। इसी तरह से गैन है, गैन के क्या होता है, एक नुक्ता होता है, ऐन की तरह दिखता है, लेकिन ये गैन पे क्या होता है, ये नुक्ता होता है, तो ये गा साउंड पैदा करती है। जैसे कि इसका भी शॉर्ट फॉर्म ये होता है, बस पॉइंट का फ़र्क होता है, और एक शॉर्ट फॉर्म ये होता है। तो ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये वाला आयन देख सकते हैं, ये है, ठीक है ना। ये आयन का शॉर्ट फॉर्म इस तरह से या इस तरह से, गैन का शॉर्ट फॉर्म दोनों सेम होंगे। आयन गैन के शॉर्ट फॉर्म, बस गैन में ये पॉइंट होता है यहाँ पे भी, इसलिए यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। ये समझने वाली बात है। उसके बाद गाइस देखिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। उसके बाद देखिए ये हो गया। अब ये मीनार, मीनार जो होती है ना, जैसे मीनार कहीं भी आप देखेंगे तो इस तरह से मीनार होती है, इस तरह से, फिर इस तरह से बहुत लंबा मीनार होती है ना, मस्जिदों वगैरह में होती है, या लाल किले में भी मीनारें हैं, ठीक है, कई जगह मीनारें हैं इसकी। तो बहरहाल अब इसको समझते हैं मीनार में क्या क्या है। देखिए तो मीनार है, मीम है, मीम ये नून फिर अलिफ, तो मीम और ये, फिर नून, फिर अलिफ और रे। इसको अगर हम अलग अलग करें गाइस तो देखिए मीम, है ना, फुल फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे अलग अलग करते हैं तब हम फुल फॉर्म लिखते हैं। मीम है, उसके बाद ये है, उसके बाद नून है, उसके बाद अलिफ है, उसके बाद रे है। ये हो गया मी, ये हो गया ना, और ये रे, ये हो गया, बन गया पूरा मीनार, ठीक है। उसके बाद देखिए मशहूर, मशहूर, तो देखिए मशहूर लिखते हैं, मीम का शॉर्ट फॉर्म, फिर शीन, फिर हे, फिर वाव, ये हे है, और शीन का 3 नुक्ता, मशहूर, और ये रे। तो ये गाइस ये हो गया मशहूर, है ना। तो जो 12 खड़ी मैंने बताई थी, जो लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं, 12 खड़ी से भी मैंने काफ़ी चीज़ें, मात्राओं का काफ़ी ज्ञान होगा आपको, तो 12 खड़ी की वीडियो भी देखिएगा। 12 खड़ी आगे लिखिएगा हिंदी 12 खड़ी, उसके बाद लिखिएगा उर्दू विज़्या, तो वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी गाइस। अब देखिए इसमें क्या क्या है, मशहूर में मीम है, उसके बाद शीन है गाइस, उसके बाद छोटी है, उसके बाद
वाव है, उसके बाद रे है ना। हे उल्टा पेश हु, वाव, हु और रे, हूर, है ना। ये वाला हूर नहीं है, वो बड़ी है से है, जो खूबसूरत औरतें होती हैं जन्नत की, उसे भी हूर बोलते हैं, लेकिन ये बड़ी है से है ना। और यही चीज़ें आपको कैसे आएंगी समझ में, यही चीज़ आपको समझ में आएंगी कैसे, प्रैक्टिस, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल लर्न, ठीक है। तो रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है गाइस। उसके बाद देखिए, अब देखते हैं अगला, ये लिखा है ना, जगहों। जीम गाफ छोटी है ना, वाव और नून गुन्ना, तो वाव नून गुन्ना ओ ही होता है, ओ की मात्रा अगर लानी हो, यानी कि इस तरह से अगर आपको लानी हो, है ना, चलो हिंदी समझते हैं उन्हें पता है, तो ये वाव और नून गुन्ना ही लिखते हैं ओ के लिए। बहरहाल अब देखते हैं, देखिए इसमें है जीम, जीम का शॉर्ट फॉर्म, गाफ का शॉर्ट फॉर्म, फिर छोटी है का शॉर्ट फॉर्म, फिर वाव जोड़ दिया इसी में, फिर नून गुन्ना, ये बन गया जगहों। इसमें क्या क्या है, जीम है, उसके बाद गाफ है, उसके बाद छोटी है, उसके बाद वाव है, और उसके बाद है गाइस नून गुन्ना, है ना। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जीम है, गाफ है, छोटी है, वाव है, नून गुन्ना है, तो ये क्या है, वाव और नून गुन्ना ओ बनाता है, ओ जैसी आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये लास्ट में होता है ज़्यादातर। तो बहरहाल कहने का मतलब देखिए ये है सबक नंबर 5। अब इसको हम पढ़ेंगे, तो देखिए पढ़ने में जो है, अगर हम अलग अलग बताएं तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद हम आज शुरू करते हैं इसकी रीडिंग प्रैक्टिस। तो देखिए, दहली बेद चश्मी है, अलिफ रे ते, भारत काफ ये की, दहली भारत की, रे अलिफ जीम, दाल दो चश्मी है, अलिफ, राजधा नून ये ज़िरनी, राजधानी, हे और बड़ी ये है, हे बड़ी ये ज़बर है, दहली भारत की राजधानी है। तो इसको मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, है ना। ये बहुत पुराना शहर है, यहाँ तारीख़ी इमारतें कसरत से हैं, तारीख़ी इमारतें कसरत से हैं, इन इमारतों में लाल किला, कुतुब मीनार और जामा मस्जिद बहुत मशहूर हैं। लाल किला और जामा मस्जिद मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की बनवाई हुई इमारतें हैं। तो आपको पता है गाइस, शाहजहाँ ने ताजमहल के अलावा इनको भी बनवाया है, लाल किला जो कि दिल्ली में है इस वक्त, है ना, और जामा मस्जिद जो कि लाल किला के सामने ही है, समझ लीजिए। उसके बाद गाइस देखिए, दूर के मुल्कों से लोग इन इमारतों को देखने के लिए दिल्ली आते हैं, है ना। सो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और इस तरह से जब मैं पढ़ता हूँ तो ये देखिए रीडिंग प्रैक्टिस के लिए भी आपके काम आएगी, है ना। ये वीडियो, इस तरह की वीडियो जितनी भी हैं, तो आप क्या करें कि क्या करा करें, मेरे पढ़ने से पहले आप पढ़ लिया करो, फिर आप पॉज करा करो, फिर मेरा सुना करो। इस तरह से आप खुद को भी टेस्ट कर सकते हैं। अब बसों के ज़रिए एक ही दिन में दिल्ली की सारी तारीख़ी इमारतों की सैर की जा सकती है। इतवार के दिन इन जगहों पर बड़ी चहल पहल दिखाई देती है। सो दोस्तों, ये चीज़ें हैं। मैं रीडिंग कभी कभी करता हूँ तो मेरे चैनल पे कुछ एडवांस चीज़ें भी हैं, तो वो लोग जब सब्सक्राइब किए हुए होते हैं तो वो बोलते हैं कि मतलब उनको लगता है कि मैं स्लो पढ़ रहा हूँ तो शायद मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो ऐसा भी होता है, ऐसे कमेंट भी आ जाते हैं मेरे पास, जबकि मुझे उर्दू पढ़ना आती है, आज से नहीं, कम से कम 20 साल पहले से आती है, ठीक है। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज की कहानी इतनी ही। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।